एचआरटीसी को मजबूत करने की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी। पुलिस की मुफ्त यात्रा बंद करने पर मंत्री सीपीएस आमने सामने। जयराम बोले अब महिलाओं की है बारी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन दिनों कैबिनेट में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कड़े फैसले लेना शुरू किए हैं। उसी के साथ अब धीरे धीरे इन फैसलों के खिलाफ भी आवाजें उठना शुरू हो गई है और सबसे बड़े फैसले जो लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं एचआरटीसी को लेकर। जी हाँ, एचआरटीसी जो इसमें वर्तमान में घाटे में है और लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि या तो सरकार एचआरटीसी को दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाए या फिर एचआरटीसी के माध्यम से विभिन्न वर्गों को दी जा रही सुविधाओं पर कटौती करे। इस मामले को लेकर के एचआरटीसी ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें बताया गया था कि किस वर्ग का कितना भार है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहला कड़ा फैसला लेते हुए पुलिसकर्मी जो थे उनके आई कार्ड के आधार पर बस सुविधा बंद करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि एचआरटीसी का मानना था कि पुलिसकर्मियों के इस तरह से एचआरटीसी पर सफर करने से उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के पुलिसकर्मियों के मुफ्त बस सुविधा समाप्त करने के मामले को लेकर के प्रदेश सरकार के एक मंत्री और सीपीएसई आमने सामने आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर जो नेता विपक्ष है उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है अभी ये शुरुआत है, इसके बाद अभी महिलाओं को 50% किराए की सुविधा दी गई है उस पर भी कैंची चलने वाली है। तो आइए इस खबर पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिसकर्मियों की। हिमाचल प्रदेश में पुलिसकर्मियों की मुफ्त बस सुविधा जो है वो बंद करने का ऐलान इस बार के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद हर्षवर्धन ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की मुफ्त सुविधा एचआरटीसी बंद कर रही है क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस पर न केवल पुलिसकर्मियों ने विभिन्न सोशल मीडिया व प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, वहीं प्रदेश सरकार के एक सीपीएस भी इस मामले में अपने बयान को वापस लेने की मांग के साथ उन्होंने भी अपना बयान जारी कर दिया है। सीपीएस राम कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मुफ्त में बस सेवा नहीं करते हैं, उनके बदले उनके 210 रुपये हर माह काटे जाते हैं और वर्तमान में लगभग 18,000 के करीब पुलिसकर्मी जो हैं वो कार्यरत हैं और सभी के खाते से 210 के आधार पर लाखों रुपये हर माह एचआरटीसी को दिया जाता था। तो मंत्री ये जो मुफ्त सुविधा है इस शब्द को बदलकर उनके द्वारा दिए जा रहे अनुदान के बदले दी जा रही सुविधा को बंद करने की बात करें। आइए पहले सुन लेते हैं हर्षवर्धन का बयान। क्योंकि एचआरटीसी की भी आज प्रेजेंटेशन थी, जैसे कि पुलिस कर्मचारियों के बारे में आज फैसला हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों को पहले एचआरटीसी की बसेस में फ्री अलाउड था और एचआरटीसी द्वारा जो है ये ध्यान में लाया है कि बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बसों में बहुत मिसयूज़ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाएगा तो जो उसका एक्चुअल बिल होगा, उसका जो एक्चुअल टिकट होगा व्हेन ही विल बी ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो उनको रिएम्बर्स होगा। ये था हर्षवर्धन चौहान का वो बयान जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी थी। आइए अब इस पर क्या कह रहे हैं सीपीएस राम कुमार। हमारे विश्व मंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मंत्री से निवेदन है कि अपने वक्तव्य को करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी की बसेज में पुलिसकर्मियों को फ्री जो है वो अलाउड था, वो गलत है। एचआरटीसी की बसेज में हमारी 18,000 पुलिसकर्मियों की नौकरी है जिनकी सैलरी से हर महीने 130 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो करते थे और लगभग 23.5 लाख रुपये प्रति मंथ एचआरटीसी को जो है वो पुलिसकर्मियों की सैलरी से पैसे खर्च किए जाते थे और उससे जो है वो उनको जो भी सरकार ने फैसला लिया होगा उससे उनको जो यात्रा का लाभ था वो मिलता था।
और आज जो फैसला किया गया है वो भी उनके हित में ही किया होगा, तो इसलिए माननीय मंत्री इसको प्रकट करें। ये तो थी मंत्री और सीपीएस की, लेकिन आपको बता दूं कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इस समय पुलिसकर्मी, उनके परिजन और उनके समर्थक भी जो है खुलकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रदेश में 210 रुपये प्रति पुलिसकर्मी जो है वो काटे जाते हैं, जो 18,000 कर्मियों के आधार पर 35 लाख के करीब हर माह बनता है, और एचआरटीसी को 2.5 से 3 करोड़ रुपया हर साल पुलिसकर्मियों के वेतन से कटने की एवज में पुलिस विभाग द्वारा दिया जाता था। जबकि वास्तविकता ये है कि अधिकांश मामलों में पुलिसकर्मी अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और मात्र फील्ड पर लगभग 40% पुलिसकर्मी होते हैं, जबकि 60% जो है ऑफिशियल दफ्तरों में ही ड्यूटी पर होते हैं। सिर्फ 20% लोग ही एचआरटीसी का इस्तेमाल करते हैं, जो दिए जाने वाली रकम से बहुत कम है, और इससे एचआरटीसी को लाभ था ना कि नुकसान था। उनका मानना है कि ये जो अब नई व्यवस्था लागू की गई है कि वो अपना टीए क्लेम करेंगे, इससे पुलिस विभाग व सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही उनकी मांग है कि अगर आप इस तरह की सुविधाएं बंद करते हैं तो निश्चित तौर पे अन्य विभागों की तरह पुलिस कर्मियों को भी वो सब सुविधाएं दी जाए, उनको भी अब उसी तरह से छुट्टियां दी जाए, उसी तरह से सब सुविधाएं दी जाए, और ये 24 घंटे की ड्यूटी भी उनसे वापस ली जाए। तो ये था पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों का सोशल मीडिया पे जो एक गुबार निकल कर बाहर आ रहा है, उस पर बात थी। अब बात करते हैं जयराम ठाकुर की। जिस तरह से जयराम ठाकुर ने पहले ही बयान दे दिया था कि सरकार जो है वो बिजली सब्सिडी में कटौती करने जा रही है, अब उन्होंने एक बयान दिया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि अब इसके बाद अगली बारी महिलाओं को दी जाने वाली रियायती शुल्क पर बस सेवा को भी बंद करने की तैयारी है। हालांकि इस मामले में बीओडी की बैठक में परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है। लेकिन अगर हम एचआरटीसी द्वारा प्रेजेंट की गई प्रेजेंटेशन को देखें तो निश्चित तौर पे अगर एचआरटीसी को कवायद में लाना है, एचआरटीसी के घाटे को ख़त्म करना है, तो निश्चित तौर पे सरकार का अगला निशाना जो है वो महिलाएं और स्कूली छात्र भी हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि एचआरटीसी की प्रेजेंटेशन में वो क्या मुख्य बिंदु थे जो उन्होंने सरकार के समक्ष पेश किए हैं। एचआरटीसी ने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार पुलिसकर्मी जो हर साल यात्रा देते हैं उससे लगभग 36 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है वो एचआरटीसी पर पड़ता था। वहीं उन्होंने बताया है कि प्रदेश में प्रतिदिन 1,60,000 महिलाएं रियायती शुल्क पर सफर करती हैं। इसके अतिरिक्त 2 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चे भी मुफ्त में एचआरटीसी में यात्रा करते हैं और इसका घाटा करोड़ों में होता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 3700 बसें सड़क पे दौड़ती है और जो लगभग 6 लाख लोगों को रोजाना सफर करवाती है, लेकिन इसमें आंकड़ा रियायती दर पर सफर करने वालों का बहुत अधिक है। एचआरटीसी की माने तो प्रतिदिन 1,60,000 महिलाएं और 2 लाख के करीब सरकारी स्कूलों के बच्चे एचआरटीसी की बसों में सफर करते हैं, जो लगभग पूरी यात्रा करने वालों का 50% होता है। छात्र अनुदान पर 219 करोड़ रुपए और महिलाओं द्वारा रियायती शुल्क पर सफर करने से एचआरटीसी को 130 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि एचआरटीसी को हर साल सरकार 600 से 700 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में देती है। अब देखते हैं कि जो एचआरटीसी की प्रेजेंटेशन है, इसके बाद पुलिस कर्मियों पर चला ये कैंची के बाद क्या वास्तव में अब महिलाओं की बारी है, इसका फैसला अभी सरकार को लेना है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पर हमलवार हो गया है उससे साफ है एचआरटीसी के घाटे को कम करने की कवायद के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन क्या वो प्रदेश की महिलाओं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से भी अब रियायती सुविधाएं बंद करने की सोच रही है, इस पर अभी उन्हें फैसला लेना है। तो ये थी एचआरटीसी को
पटरी पर लाने की कवायद की पूरी कहानी, किस तरह से सीपीएस और मंत्री हुए आमने सामने और क्या कहना था एचआरटीसी का। एचआरटीसी का कहना है कि निगम की प्रति किलोमीटर बस चलाने का खर्चा जो है वो करीब 80 रुपये है, जबकि सरकार उसे 700 करोड़ सालाना ग्रांट देती है। सरकार का प्रयास है कि वो एचआरटीसी की ग्रांट को कम करे और उसकी माली हालत को सुधारे। ऐसे में उन्हें सख्त फैसले लेने की बात की जा रही है। हालांकि सरकार ने इस कड़ी में कदम उठाते हुए एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में निजी स्कूलों के बस पास की दरें दोगुनी करने और रियायती कार्ड की दरें भी दोगुनी करने, वैधता 2 साल से घटाकर 1 साल करने जैसे फैसले पहले ले लिए हैं। वर्तमान में हालात ये हैं कि एचआरटीसी के कर्मियों को अपने वेतन के लिए भी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पेंशनर्स के हालात तो उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उन्हें 3-3, 4-4 माह अपनी पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। लगभग 13,000 कर्मी इस समय एचआरटीसी में कार्यरत हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से एचआरटीसी की कमाई बढ़ी है, लेकिन निश्चित तौर पे कमाई के आधार पर उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सरकार द्वारा जो रियायतें दी जाती है उस पर भारी पड़ती है। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।